नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। जसपुर में ई समाधान चौपाल, किचा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने किया तिरंगा झंडा का वितरण। रुद्रपुर में प्रशासन की तिरंगा यात्रा। हल्द्वानी में खादी के झंडे की खासी मांग। गांधी आश्रम ने किया लाखों का कारोबार। बाजपुर में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली। भाजपाइयों ने किचा में निकाली दोपहिया तिरंगा रैली। अब खबरें विस्तार से। जसपुर के गाँव सूरजपुर में ई समाधान चौपाल की शुरुआत की गयी, जहां आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नाम है वो सब अलग अलग हो गया। पहल यहाँ उधम सिंह नगर से की गई है, जिसमें कि जसपुर की बात करें तो पहला ही तहसील ऐसी थी कि जिसका जहाँ से शुरुआत हुई है और ग्राम सूरजपुर इसको चयनित किया गया था। इसमें आज डीएम सर द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से कहें, यहाँ पर गाँव वालों से सीधे ही बात की गई थी, जिसमें कि 30 हमारे पास टोटल शिकायतें आई थी और विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कि सप्लाई डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू और चिकित्सा विभाग है, इरिगेशन है और साथ के साथ इसमें ग्राम विकास अधिकारी, इन लोगों की भी काफ़ी कंप्लेन आई हुई थी, जिसका आपकी जो भी हमारे स्तर से जो संभव होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर उसका निस्तारण कर दें। और जो हमारे स्तर से जो समस्या का निस्तारण नहीं हो पाएगा या यूँ कहें कि वो जिला स्तरीय अधिकारियों का होगा, तो उसको हम लोग तत्काल ही जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे। किचा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे वितरित किए और अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। संवाददाता राजू सैकल की रिपोर्ट। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को लगाया जाए और उसका कार्य आज पूर्ण हो गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत कलेक्ट्रेट से होकर समापन गांधी पार्क में हुआ। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्योंकि इस बार हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत है। इसी अवसर पर ये तिरंगा यात्रा निकाली है कि हमें देश के लिए किस हिम्मत से, जज्बे से, मेहनत से देश को आगे ले जाना है, क्योंकि आने वाले 25 साल जिसको हम भारत का अमृतकाल कह रहे हैं, उसमें हम विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद खादी के साथ अब खादी के पॉलिस्टर सिल्क के झंडे फहराने की अनुमति भी सरकार ने दे दी है। नैनीताल, खटीमा, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर के खादी आश्रम सेंटर से कुल मिलाकर अब तक 10 लाख रुपए के झंडे बिक चुके हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ गांधी आश्रम में काफ़ी झंडे बिक रहे हैं और झंडे की कीमत इस समय 230 रुपये से लेके 6500 रुपये तक के बीच की है। 2100 रुपये का भी झंडा है और 230 रुपये का भी झंडा है, 1200 रुपये का भी झंडा है। कितने झंडे बिक रहे हैं? 2100 रुपये का भी झंडा है। आज के दिन में करीब राष्ट्रीय पर्व के लिए झंडे 30, 40, 50 तक बिक जा रहे हैं। यहाँ पर कार्यालय व्यवस्थापक हूँ और मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है अमृत महोत्सव की बधाई देता हूँ सभी को।
और सर इस समय जो है राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर घर तिरंगा जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें सभी लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज को काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। इस समय करीब हमारे जो है बिक्री सेंटर नैनीताल और खटीमा, हल्द्वानी, काशीपुर में जो है करीब 1,500 से 2,000 झंडे जो है बिक्री किए गए हैं। अनुमानित इनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है और आगे भी जो हमने करीब 1,000 से 1,500 झंडे मंगा रखे हैं। ये झंडे जो है हमारे वहाँ हुबली से कर्नाटक और नांदेड़ महाराष्ट्र और गांधी आश्रम मेरठ से आते हैं, क्योंकि ये BIS मार्क वाले झंडे, इनकी क्वालिटी काफ़ी उत्तम होती है। और इस समय जो है इन झंडों के माध्यम से गांधी आश्रम की सेल भी अच्छी हो रही है और आगे जो है और भी जो है काफ़ी डिमांड है, जो हमने आगे भी करीब 1,500 से 2,000 राष्ट्रीय ध्वज मंगा रखे हैं बिक्री के लिए। काशीपुर के श्री गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, श्री गुरु नानक बॉयज कॉलेज और पंत रत्न बाबा हरवंत सिंह अकेडमी के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में फहराए गए तिरंगे की लंबाई 100 फीट करीब थी। यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यात्रा श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर पंत रत्न बाबा हरवंत सिंह अकेडमी पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा आम जनमानस को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही आज काशीपुर GD गोयंगा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भी विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक हाथों में लिए एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। शानी है कि हम स्वाधीनता का 75वां वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं और आज गुरु नानक इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज और पंत रत्न बाबा अकेडमी, तीनों ही स्कूलों के बच्चे एकत्रित हैं। साथ साथ रोटरी क्लब ऑफ है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। एक पीढ़ी दर पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ गई है जिसको ये स्वतंत्रता दिवस अपनी आंखों के सामने देखने का मौका मिला। मैं अपने बुजुर्गों का और अपने साथियों का और ये जो तीसरी पीढ़ी जिनके सामने ये आज़ाद देश में घूम रहे हैं, मैं इन बच्चों को यही कहूँगा, मेरा यही दिली एक संदेश होगा कि आप इस आज़ादी को संभाल के रखें। आप किसी पक्षपात में, किसी जातिवाद में नहीं फंसे। यहाँ का हर नागरिक, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, जैनी है, बोधी है, हर नागरिक यहाँ का हिंदुस्तानी है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की इस आज़ादी को ऐसे ही सम्माने। मेरा इन बच्चों से, आने वाली पीढ़ी के से यही एक संदेश है कि आप इस स्वतंत्रता दिवस को, इस आज़ादी को ऐसे ही बरकरार रखें। मैं बच्चों से यही कामना करता हूँ, देशवासियों से यही कामना करता हूँ। जय हिंद। बाजपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नगर में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने लोगों को तिरंगे झंडे वितरित किए और आजादी के अमृत महोत्सव में प्रतिभाग करने की अपील की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। नगर पालिका बाजपुर द्वारा आज स्कूलों के साथ मिलकर रैली निकाली गई, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हर घर झंडा एक अभियान है, हर घर झंडा अभियान। उसमें हमने लोगों को प्रेरित करा इस रैली के माध्यम से कि वो जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल हों और अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो निकली है 9 अगस्त से 15 तारीख तक, ये अगस्त क्रांति के दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि जैसे भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ हमने शुरुआत की थी और करो या मारो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, उसी तर्ज पे, क्योंकि आज भारत की स्थिति ठीक है, आर्थिक मोर्चे पे भारत विफल हो रहा है, हमारे संस्थान बिक रहे हैं, बेरोजगारी बेहद। काशीपुर में कटोरादाल पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
रक्षाबंधन के दिन गदरपुर में एक महिला सभासद के घर हुई 66 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए की नकदी की चोरी के मामले का खुलासा पुलिस ने कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। संवाददाता दुकेश तिवारी की रिपोर्ट। पहले बात कर लेते हैं कि कल हमारे को पुलिस की सूचना आके 4 घंटे के भीतर हमने ये तीनों चोरों तक पहुंच गए। कैमरा और टेक्निकल के आधार पर बिना एसओजी का सहयोग का केवल गदरपुर पुलिस ने इस वर्कआउट को किया है। ये उत्तराखंड इतिहास का सबसे हाईएस्ट वर्कआउट है रिकवरी में, प्रॉपर्टी ऑफेंस में। कुल मिला के 660 ग्राम गोल्ड, तो 42 आइटम्स है, तो 660 ग्राम गोल्ड, 66 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए कैश, कुल मिला के 35 लाख रुपए का जेवरात और नगद का रिकवरी हुआ है। किचा में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत नगर के मुख्य मार्गों पर 2 पहिया वाहन रैली निकालते हुए जनता को जागरूक किया। संवाददाता राजू साइकिल की रिपोर्ट। और हमारे सबके मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कि अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवास पर, अपने अपने प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएं, फहराएं, उसी के जन जागरण के लिए हम लोगों ने आज बाइक रैली का आयोजन किया था और बाइक रैली निकाली है। हमने शहर में जन जागरण अभियान के तहत सभी से आह्वान किया कि अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं, हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में बताएं। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये एक हम हिंदुस्तान में रहने वाले सबको जागरूक किया जा रहा है कि सब जागरूक हो। ये तिरंगा यात्रा से आने वाली 15 अगस्त को सब अपने अपने घर पर ध्वज लगाएं और अपने जो वीर सपूतों ने बलिदान दिया है उनकी याद सबको रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम और इस तिरंगा यात्रा को और इस अपने देश में जिन्होंने बलिदान दिया है उनको याद रहे और इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे और अच्छे तरीके से किया जा सके। आज पीरूमदारा में एक स्कूल के बच्चों ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्कूल से पीरूमदारा मुख्य चौराहे तक तिरंगा रैली का आयोजन किया। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। तो ये सीबीएसई का आदेश है कि हर स्कूल, सीबीएसई का हर स्कूल तिरंगा रैली निकालेगा 3 दिन लगातार, 13, 14 और 15 तारीख तक हम ये डेली निकालेंगे। तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए हम 2 क्लास वाइज निकाल रहे हैं। क्या मैसेज आप लोग क्या है? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि यही झंडा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। तो इसलिए हर घर तिरंगा, जो मोदी जी ने बोला है कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा हो जाए, भागीदारी हो जाए, हमारे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। ये सीबीएसई का मैं समझती हूँ कि अच्छा कदम है। सर यशदीप हमारा नाम है और अभी हम यहाँ पे जय भारत जय हिंद के स्लोगन लगा रहे हैं। अभी ये हमारी आज रैली का हमारा पहला दिन है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे स्कूल में एक्चुअली पहली बार हो रहा है। ये सीबीएसई का बहुत अच्छा ऑर्डर निकला है कि हमको रैली निकालनी है। इंडिपेंडेंस डे दिवस के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम अपने आजादी की 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर देशवासी की तरह मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ तिरंगा रैली निकाल रही हूँ। हमारी यही रैली पीरूमदारा क्षेत्र से होते हुए वापस संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आएगी। मैं समझती हूँ कि इससे बच्चों के साथ साथ सभी क्षेत्रवासियों में भी देशभक्ति का भावना जागृत होगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।